अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के हुक्म से ठीक ही हमेशा की तरह बिल्कुल न्यू स्टाइल में बहुत ही मजेदार, टेस्टी, क्रिस्पी हमारे ये आलू का लच्छा पकोड़ा बनकर रेडी है। आप यकीन भी नहीं कर रहे होंगे कि ये आलू के ही पकोड़े हैं माशाल्लाह, निमकों की शक्ल में, नूडल्स की शक्ल में, बहुत ही मजेदार, क्रिस्पी। और अब मैं आपको इसका क्रिस्पीपन दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनकर रेडी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशीन हमारी सेट हो चुकी है। पाव हमने आलू लिए हैं, वैसे तो हम कद्दूकश भी कर सकते हैं, मगर कद्दूकश से हमारे आलू के लच्छे निकलेंगे छोटे, इसलिए हम इसमें करेंगे चॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये निकले लंबे लंबे लच्छे, कद्दूकश से निकलेंगे बहुत छोटे लच्छे। आज हम बनाएंगे लंबे लच्छों के बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े। जैसे ही हमारे आलू चॉप हो चुके हैं, 1 मिनट भी हम इन्हें इस तरह नहीं रखेंगे, हम इन्हें फौरन पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना हो। पानी में डालने के बाद इनका स्टार्च भी निकल जाएगा, जो वाइट पाउडर से निकलता है, और हमारे आलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और भी निखरे हो जाएंगे माशाल्लाह। सवैयों की शक्ल में आ चुके हैं हमारे ये आलू। अब हम इन्हें 1 से 2 घंटा भी इस तरह छोड़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये काले नहीं होंगे, बल्कि और निखरे हो जाएंगे। अगर हम बगैर पानी के रखते तो फौरन 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे आलूओं का कलर हो जाता खराब, और इनसे टेस्ट भी खराब हो जाता है। 2 से 3 बार मैं धो लूंगी इन्हें। 3 से 4 बार धो लिया है मैंने माशाल्लाह। कितनी निखरी सी हो चुकी है हमारी ये सवैयों की शक्ल, नूडल्स की शक्ल में आ चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, इससे प्यारा सा कलर आएगा हमारे आलू के पकोड़ों में। और चिकन पाउडर 1 चुटकी, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। धनिया पाउडर फुल भरकर 1 टेबल स्पून। पिसी हुई मिर्च नॉर्मल 1/2 टीस्पून। काली पिसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून। और धनिया पाउडर थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है पकोड़ों में। कुटी हुई मिर्च लेंगे हम 2 टेबल स्पून, इनसे हमारे पकोड़ों का लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। और अब खट्टा करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए फुल भरकर 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और कलर के लिए 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं कश्मीरी मिर्च, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। और अब हम आते हैं धनिया की तरफ। पूरी 1 गट्ठी धनिया डाल लेंगे। धनिया आप जब भी लें, किसी भी चीज़ में डालना हो, डट्ठल समेत लिया करें, इससे टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आएगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा हमारे पकौड़ों का। 3-4 हरी मिर्च, ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फीकी है, इसलिए हम देंगे क्योंकि मिर्च हमने बहुत ले ली है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं बेसन की तरफ। बेसन हम ले लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, इससे वेंडिंग हो जाएगी, हमारे पकोड़े यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे। और 1 टेबल स्पून मैं लूँगी कॉर्नफ्लावर, इससे होंगे हमारे पकोड़े क्रिस्पी। मुंह में जो खचर खचर की आवाज़ आती है ना, वो आएगी। और ज़ीरा लूँगी मैं 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर की जगह आप धनिया साबुत भी ले सकते हैं क्रश करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे मिक्स और डाल लेंगे नमक लेंगे फुल भरकर 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 2 फोग लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला हमारे आलू के लच्छे में मिक्स हो जाए और मज़ेदार से हमारे पकोड़े हो रेडी। आलूओं को मैंने मसालों में माशाल्लाह बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब इन्हें 10 मिनट देंगे आराम करने के लिए, और उसके बाद शुरू करते हैं पकोड़े बनाने। माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी ये डो बनकर रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई रख दी है मैंने, अब डाल लेंगे ऑयल। आप ऑयल सरसों का भी ले सकते हैं, उससे और भी मज़ेदार टेस्ट आएगा पकोड़ों में। ऑयल हो चुका है गरम, यानी कि फुल गरम, और अब मैंने आंच कर दी है कम, मीडियम टू लो। और इस तरह से हम बैटर को उठाएंगे और हल्का सा बस सेट करेंगे। अगर हम इन्हें दबा कर डालेंगे तो फिर ये हमारे पकौड़े लच्छेदार नहीं बनेंगे, ये घुस जाएंगे। तो हम इन्हें इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से बस यूँ डालते जाएंगे।
ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी क्रिस्पी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पकोड़े हमारे माशाल्लाह क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। और अब मैं निकालना शुरू करूँगी। इस तरह से आपने 2 धनिया लेनी है। आपको पता चल रहा होगा मिंटो दालचो जैसे नज़र आ रहे हैं हमारे माशाल्लाह ये पकोड़े न्यू स्टाइल में और मिनटों में तैयार होने वाली। बहुत ज़्यादा हमें मसालों की ज़रूरत भी नहीं है। 2 मिनट हम इसी तरह रखेंगे ताकि इनका इजाफी ऑयल निकल जाए और दूसरी चिप्स डालना शुरू कर देंगे हम। कान लगाकर सुनिएगा साउंड हैं कितने क्रिस्पी पकोड़े हमारे माशाल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलू का लच्छा पकोड़ा और बहुत क्रिस्पी। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। आज से पहले आपने इतने क्रिस्पी पकोड़े नहीं खाए होंगे, वो भी आलू के। बहुत कम पैसों में ढेर सारे लच्छा पकोड़ा हमारे बनकर रेडी हैं। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।